सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेष्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरा मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि सियावर रामचंद्र की जय। जयति जयति जय जानकी रमणं 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 हमको दे वरदान हमको दे वरदान जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं अपना लो मत देर करो प्रभु 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 हम तेरी संतान हम तेरी संतान जयति जयति जय जानकी रमणं जयति जयति जय जानकी रमणं पावन ग्राम तारालिंग के इस सुंदर धरती पर विराजमान आदरणीय राम अनुरागी संतजन, दयामयी करुणामयी ममतामयी मेरी माताएं और बहनें, इस भक्ति रूपी वाटिका में खिले हुए फूलों के समान मेरे छोटे छोटे भाई बहनों, मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण एवं हम सभी को श्री रामचरितमानस की अमृतमयी कथा से जोड़ने वाले परम आदरणीय संचालक महोदय जी, ग्राम तारालिम की इस धरती पर
विगत कई वर्षों से भगवान राम के भक्ति की गंगा की अविरल धारा प्रवाहित करने वाले आदरणीय आयोजक बंधुओं, आप सभी के श्री चरणों में नवदीप बालिका मानस परिवार अम्बागढ़ चौकी, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जिसे आप पूर्व में कोहुका भिलाई के नाम से भी बहुत प्रेम दे चुके हैं, आप सबके श्री चरणों को नमन करती है। सबसे पहले हर साल में जब भी मुझे मौका मिलता है तारालिम की धरती में रामायण गाने का, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना मायका है। तो मैं अपने मायके की माटी को पहले प्रणाम करती हूँ, और मेरे पिताजी जिनके मार्गदर्शन में, जिनके संरक्षण में, जिनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे पिताजी के बाद विवाह पश्चात मेरे पतिदेव भी ने मेरी इस मानस यात्रा को आगे बढ़ाने में मुझे भरपूर सहयोग किया, इसलिए उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। तो धन्य है ये तारालिम की माटी, मैं धन्य हो गई आज यहाँ मानस गाकर। आइए आप सबके चरणों को मैं नमन करती हूँ। और भगवान की कथा तो अनंत है, तो यही भाव लेकर कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। आइए, जो भी हमने गुरु शरण में जाकर सीखा है, गुरुजनों से जो भी पाया है, बस उसी प्रसाद को आप सभी के बीच बांटने जा रहे हैं, और गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं। जिस प्रसंग को आधार बनाकर हम आप सभी को भगवत चर्चा करनी है, राम चर्चा करनी है, वो प्रसंग बहुत सुंदर है। भगवान राम जिनके ईश्वर है, या स्वयं जो राम के ईश्वर है, ऐसे प्रभु शंकर जी की महिमा गाने का सौभाग्य हमें मिला है। प्रसंग है दोहा क्रमांक 67, बालकांड। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असिरे। आइए, इस प्रसंग में हम चर्चा करेंगे प्रभु राम जी के सुंदर से संकीर्तन भजन के साथ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय जय। अपना लो मत देर करो प्रभु, अपना लो मत देर करो प्रभु, हम तेरी संतान, हम तेरी संतान। जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय जानकी रमणम, जयति जयति जय, जयति जयति जय, जयति जयति जय जानकी रमणम। बोलिए जानकी रमण प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जुग, सावन भादो मास। भगवान की भक्ति वर्षा ऋतु है, भगवान के भक्त धान के जैसे हैं, और भगवान राम के नाम के 2 अक्षर सावन और भादो के महीने के समान। आइए, उस सावन और भादो के महीने की बरसात में हम भी भीग जाएं इस भजन के माध्यम से। मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। मेरे साथ आप सब गाएं, क्यों मैं देखा था यहाँ ले काकर मुँह उल थे, काकर नहीं उले, सब दिखते यहाँ ले, तो सब गाएंगे।
मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले। सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति का। तू भी अलख जगा ले, मनवा राम नाम तू गाले, गाले मनवा राम नाम तू गाले। रात वीरानी दिवस वीराना, रात वीरानी दिवस वीराना, उस पर काल करे मन माना, उस पर काल करे मन माना। तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया तू चढ़ कर, परदेसी आया तू चढ़ कर। ध्यान देंगे यहाँ भजनकार ने हमें परदेसी कहा, क्योंकि परदेसी जो होते हैं वो अपने देश को छोड़कर जब किसी काम से दूसरे देश जाते हैं तो काम होने के बाद फिर अपने देश लौट आते हैं। ऐसे ही हम सब भी कुछ दिन यहाँ रहने आए हैं इस संसार में, फिर हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। अभी भजन सुन रहे थे, रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। तन की क्षण भंगुर नौका पर, तन की क्षण भंगुर नौका पर, परदेसी आया जोगी जटिल अकाम मन होरा, नगन अमंगल वेश हो रामा। अस स्वामी यही कहाँ मिलही होरा, परी हस्त असी रेख हो रामा। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमा हर्षानी। नारद यह भेदु न जाना, दशा एक समूझब बिलगाना। क्या देगी दुनिया दस का, सुमिरन कर ले सीतापति का, सुमिरन कर ले सीतापति
पति का। तू भी अलख जगा ले मनवा राम नाम तू गाले, मनवा राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले, राम नाम तू गाले। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जोगी जटिल अकाम मन, नगन मंगल वेश, अस स्वामी एहि कह मिलहि, परी हस्त असी रेख। सियावर राम चंद्र की जय। श्री रामचरितमानस के रसिक श्रोता समाज, आइए, परम सौभाग्य से आज सत्संग का अवसर हम सभी को मिला है और भोलेनाथ जी की महिमा गाने का अवसर प्रभु ने हमको दिया है। प्रसंग बहुत सुंदर है। ये उस समय का प्रसंग है जब राजा हिमांचल जी के घर में पार्वती माता का आगमन बेटी के रूप में होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरनी की जाई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा, नित नूतन अधिकाई। जिस घर में जगदम्बा का अवतार हो वहां रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ बिना बुलाए आ जाती हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जगदम्बा के अवतार का अर्थ है जीवन में श्रद्धा का अवतार हो जाना, श्रद्धा का आगमन हो जाना। हम अपने बड़ों के प्रति अपने मन में श्रद्धा रखें, अपने गुरु के प्रति अपने मन में श्रद्धा रखें, यही तो सही मायने में दुर्गा जी की पूजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। सियावर रामचंद्र की। भोलेनाथ को विश्वास का प्रतीक माना गया, जिसे अपने बड़ों के लिए, अपने गुरु के लिए, भगवान के लिए जिसके मन में विश्वास हो वही सही मायने में शिव जी का पूजक है, शिव जी का पुजारी है। और जिसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों आ जाए वही व्यक्ति अपने अंतःकरण में उपस्थित भगवान को पहचान सकता है, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं रहता, वो तो हमारे ही भीतर रहता है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना बैकुंठ निवास में, ना काशी में, ना मथुरा में, ना काबा कैलाश में, खोजत ही मिल जात हूँ पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो पार्वती मैया का जब आगमन हुआ तो गोस्वामी जी कहते हैं, सोह सैल गिरजा गृह आए, जिमि जन राम भगत के पाए, नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। बहुत आनंद है आज, क्योंकि बेटी का अवतार हुआ है। पर्वत की बेटी बनी है पार्वती माँ। और हमारे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, सारे विश्व में ये माना गया है कि पिता को बेटी बहुत प्यारी होती है। पिता के लक्षण कहीं ना कहीं बेटी से मिलते हैं, माँ के लक्षण बेटे से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो पर्वत की बेटी होने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा। अच्छा, पर्वत का लक्षण क्या है? पर्वत एक जगह जहां टिक गया फिर हिलने वाला नहीं है, चाहे आंधी आए या तूफान आए, ठीक है ना। तो चूंकि
पर्वत की बेटी हैं माता पार्वती, इसलिए पार्वती जी में भी एक गुण है कि एक बार ठान लिया कि मैं शिव को ही पति बनाऊंगी तो शिव को ही पति बनाऊंगी। ये दृढ़ विश्वास मां पार्वती के अंदर। जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना कि लाख विघ्न आने पर भी संत नीति का त्याग नहीं करते, ऐसे ही पर्वत अपनी जगह से हिलते नहीं। जब सती जी के रूप में राजा दक्ष जी के घर अपने प्राण त्यागे थे शिव का अपमान न सहने के कारण, उस समय ही मां सती ने, गोस्वामी जी कहते हैं, वर मांग लिया था, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे पति के रूप में सिर्फ और सिर्फ शिव जी मिले। सती मरतु हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अंतिम वेला में मांग लिया था कि मुझे शिव की ही पत्नी बनना है। और आज नारद जी राजा हिमांचल जी के घर पधारे, मैना की बेटी बनी है। वैसे संत बड़ा अच्छा इनके नाम का संधि करते हैं। मैना, मैं अर्थात अहंकार ना यानी नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समा। ये उनकी माँ का नाम मैना। अब नारद जी का सत्कार हुआ। नारद जी की गोदी में श्री हिमांचल राजा जी ने अपनी बेटी को डालकर कहा, हे नारद जी, आप तो तीनों लोकों में घूमते हैं, जरा मेरी बेटी के गुण दोष तो बता दीजिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हा, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कृपा करके इसका दोष और गुण बताए। संसार में ऐसा कौन है जिसमें गुण ही गुण हो या जिसमें दोष ही दोष हो? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारी विकार। संसार को भगवान ने बनाया ही ऐसा है, और ये तो जगदम्बा है। नारद जी बोले, हिमांचल जी, मैं इनके कौन से कितने गुण गिनाऊं? आपने तो क्रम में पहले दोष पूछे, फिर गुण पूछा। और ये माता पिता का स्वभाव भी होना चाहिए कि अपने बच्चों के गुणों के साथ उनकी दोषों को भी जाने, और दोषों के साथ उनमें कुछ क्वालिटी है, उनमें कुछ गुण है, उनको भी जाने। यानी माता पिता का ये कर्तव्य है कि बालक के गुण और दोष दोनों का उनको भान होना चाहिए, तभी वो सफल माता पिता बन पाएंगे। यदि आपके बालक में कोई गुण है तो आप उसे निखारने के में उसकी सहायता कीजिए, और यदि आपके बालक में कोई दोष आपको दिखाई देता है तो आप उसे दूर करने की कोशिश कीजिए, तभी आप सफल माता पिता कहला पाएंगे। तो ये खैर ऊपर की बात होगी बड़े होने की, लेकिन अभी तो पार्वती अम्बा छोटी हैं। नारद जी की गोदी में डाल दिया। नारद जी बोले, मैं कितने गुण गिनाऊं इनके? नारद जी कहने लगे, थोड़ा समय पीछे जाऊंगी, उसके बाद जो अवगुण के रूप में जो गुनाया वही मेरा प्रसंग है। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, कह मुनि बिहसी गूढ़ मृद बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये जो चार गुण मैंने गिनाए माताओं भाइयों, ये चारों गुण हर स्त्री में और हर पुरुष में होने चाहिए। बाद में अवगुण के रूप में श्री शंकर जी का लक्षण गिनाए, जोगी जटिल अकाम मन नगन न मंगल वेश। लेकिन पूर्व में ये बात मैं कह करके फिर जोगी जटिल में आऊंगी कि देखिए, हर स्त्री हर पुरुष में चार गुण होने चाहिए। अब चूंकि ये बेटी का गुण है इसलिए सयानी कह दिया, लेकिन अगर बेटा होता तो सयाना कहते। बस तो सुंदर होना चाहिए, सहज होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, और हर एक स्त्री पुरुष को सयाना और सयानी होनी चाहिए। मन से सुंदर, हृदय से सहज, आचरण से सुशील और
समय के अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता हर स्त्री पुरुष में होनी चाहिए। तो ये तो जगदम्बा है, पतिव्रता में सबसे आगे, बहुत सारे गुण गिनाए और उसके बाद कहा कि महाराज अब इनके कुछ 2-4 अवगुण भी मैं गिना देता हूँ। मैं तो आप लोगों की बेटी हूँ, पर संतों से जो भी प्रसाद पाया बस उसी को बता रही हूँ। तो कहा कि इनके कुछ अवगुण भी हैं। अब ये दोनों माता पिता सतर्क हो गए तो गिनाने लगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़िहहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। तो पहला अवगुण देखिए, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और उसके बाद दोहा क्रमांक 67 में तुलसीदास जी कहते हैं और नारद जी श्री हिमांचल जी को कहते हैं कि जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परी हस्त हसी रेख। तो कहा अगुण, जो गुण रहित है। अगुण शब्द साधारण रूप में सुनने से ऐसा लगता है कि मानो इनका जो वर होगा उसमें कोई गुण ही नहीं होगा, लेकिन अगुण का अर्थ यहाँ पर है जो सत रज तम तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ है। अमान, अमान शब्द साधारण भाषा में सुने तो ऐसा लगता है जिनका कोई मान न हो, लेकिन गहराई से देखे तो अमान का अर्थ यहाँ पर नारद जी ने कहा कि जिन्हें मान और अपमान से कोई लेना देना ना हो। निंदा अस्तुति उभय सम, जो संत लक्षण में बताया गया, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पंद कंज, ते संतन मोहि प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। तो श्री शंकर जी का ये लक्षण कि वो उनकी कोई निंदा करे तो भी ठीक और उनकी कोई प्रशंसा करे तो भी उन्हें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। सुख में वो फूलते नहीं, दुख में वो घबराते नहीं, निंदा से वे डरते नहीं। अमान, मात पितुहीना, इनके माता पिता का ठिकाना नहीं है भैया, ऐसा साधारण भाषा में। लेकिन भैया अमान और मात पितुहीना का अर्थ है कि श्री शिव जी स्वयंभू हैं, स्वयं से उत्पन्न है। इनके माता पिता नहीं है, स्वयं से जो उत्पन्न हो, अज हो, वही शिव है। और फिर कहा उदासीन सब संशयशीना। उदासीन का अर्थ तटस्थ रहना, सुख में दुख में हर स्थिति में एक समान रहना। सब संशय छीना, हर प्रकार की चिंता से मुक्त। मुझे कबीर जी का वो दोहा याद आता है कि फिक्र फाका गर की, फिक्र फाका कर तू नादा, फिक्र ही जंजीर है, फिक्र फाका गर किया तो हो गया तू फकीर है। जो फिक्र को फांक जाए वही तो फकीर है। और फिर कहा जोगी जटिल अकाम मन। ये कैसे हैं? जोगी हैं, जोग करने वाले हैं। ऐसा इनका पति होगा, ऐसा इनको वर मिलेगा, इसकी इनकी हाथ की रेखाओं में लिखा है परिहस्त असिरेख। अब जोगी का अर्थ, संसार में दो प्रकार के लोग, भोगी और जोगी। वैसे शिव जी ने भोग भी किया है, परंतु उन्होंने जो विवाह को स्वीकार किया, उन्होंने जो माँ पार्वती का संग किया, विवाह और गृहस्थ को जो उन्होंने स्वीकार किया, वह उन्होंने संसार के कल्याण के लिए किया, परमार्थ के लिए किया। इसलिए उनका भोग भी जोग का ही एक रूप है। जो गृहस्थ संसार में भोग करते हुए भी परमार्थ की भावना से जीवन जिए, उनके भोग में भी योग का ही स्वरूप दिखाई देता है। सज्जन, आप मेरी बात थोड़ी गहराई से समझने की। इसलिए ऐसे गृहस्थ का जीवन गृहस्थी होकर भी किसी योगी से कम नहीं होता। तो
तो भोलेनाथ जी योगेश्वर भी हैं, कई कई हजार वर्षों तक प्रभु का ध्यान भी करते हैं, कई कई वर्षों तक प्रभु की उपासना भी करते हैं, नाम का ध्यान भी करते हैं, इसलिए वो जोगी हैं। जैसे गणित की भाषा में योग का अर्थ जोड़ना होता है, वैसे ही आध्यात्म की भाषा में भी जोड़ने की क्रिया, जीव और ईश्वर को जोड़ने की क्रिया ही योग कहलाती है। इसके 8 चरण कहे गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 योग के चरणों के द्वारा जीव जो है वो भगवान से जुड़ पाता है, इसलिए इस क्रिया को योग कहा गया। गणित में योग बोलते हैं। अच्छा, इतना ना कर पाए तो हम सब छोटे योगी भी बन सकते हैं। कैसे? बोले कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर भी योग किया जा सकता है ना। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना भी एक तरह से योग ही है। हर अच्छा कार्य जो ईश्वर से हमें जोड़े वो योग का ही रूप है, तो जोगी है। फिर दूसरा शब्द कहा जटिल। जटिल के 2 अर्थ है। एक अर्थ है जटिल, जिसे समझना बड़ा कठिन है। गुरु जी जब हमें कोई कठिन सवाल, बड़ा जटिल है जी, सवाल बड़ा जटिल है। जटिल यानी जिसे समझना बड़ा कठिन है। और जटिल का दूसरा अर्थ है जिसके सिर पर जटाएं हैं। जटा भी योग का ही प्रतीक है। जब भगवान राम जी को वनवास हुआ तो उन्होंने तापसी वेश धारण किया था। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वन वासी। उदासी शब्द राम भगवान के लिए भी आया और उदासीन सब संशय चीना शंकर जी के लिए भी आया। विशेष उदासी, तो उन्होंने बड़ के दूध से जटाएं बनाई थी। ये जटा क्या करती है? इंद्रियों को केंद्रित, योगी जन जब योग करते हैं तो इंद्रियों को एक जगह केंद्रित करने का काम करती है। आप जानते हैं मेरी माताओं और सज्जनों, जब सीता मैया लंका की अशोक वाटिका में थी तो उनके सिर पर भी प्रभु की याद में जटाएं बन गई थी। मानस में लिखा है, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, कृष तनु शीस जटा एक बेनी, रहती जपति रघुपति गुण श्रेणी, जपति रहती रघुपति गुण श्रेणी। भगवान राम की याद में भरत जी के सिर पर भी जटाएं बनी थी, है ना। बहुत प्रचलित प्रसंग है। बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, सियावर राम चंद्र की। तो जटाधारी हैं भगवान भोलेनाथ। और इन्हीं जटा में उन्होंने, शंकर जी ने गंगा मैया को स्थान दिया। भजमन राम चरण सुखदाई, जही चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। इसीलिए तो उनका नाम, गंगा मैया का नाम जटा शंकरी पड़ा। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, भजमन राम चरण सुखदाई। तो जटाधारी हैं ये। नारद जी तो अवगुण के रूप में गिना रहे हैं, लेकिन सारा लक्षण भोलेनाथ जी की ओर जाता है। और कहा अकाम मन, इन्हें कामना, इनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं। ये निष्काम भक्ति करते हैं और नग्न रहते हैं। नगन अमंगल वेश। आइए नग्न अमंगल वेश को हम समझेंगे प्रभु जी के एक सुंदर से भजन के साथ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। राम कथा प्रेमी श्रोता समाज, सती मैया ने प्रभु से वर मांगा था कि मुझे शिव की ही अर्धांगिनी बनना है। कुछ ही निभावों को लेकर ये भजन है। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, प्रभु मेरे भोलेनाथ। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे
भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ। हर जन्म मिले मुझे बाबा तेरा साथ, हर जन्म मिले मुझे बाबा तेरा साथ। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ। जब से की है भक्ति तेरी, जब से की है पूजा, जब से की है भक्ति तेरी, जब से की है पूजा। शिव शिव रटती हूँ नाम लो ना दूजा, एक पल भी छूटे ना भूले तेरा साथ, एक पल भी छूटे ना भूले तेरा साथ। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ। हर जन्म मिले मुझे बाबा तेरा साथ, हर जन्म मिले मुझे बाबा तेरा साथ। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ। चलता है संसार बाबा तेरे ही सहारे, जोगी जटिल अकाम मन। इन्होंने कामदेव को भस्म भी किया, बाद में रति मैया के निवेदन से काम को बिना अंग के किया और इसलिए काम का नाम अनंग पड़ा। पर भोलेनाथ ने कहा कि मैंने काम को भस्म जरूर किया है, पर जगत के कल्याण के लिए अगर मुझे इसे स्वीकार करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो इसलिए काम का की आवश्यकता जीवन में है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर वो नियंत्रित रहे ये ज्यादा जरूरी है। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों से हटकर हम जीवन नहीं जी सकते। लोभ जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, काम सृष्टि के संचालन के लिए जरूरी है और क्रोध संहार के लिए, पर इनका नियंत्रण होना चाहिए, ये भोलेनाथ जी हमें बताते हैं। चलता है संसार बाबा तेरे ही सहारे, हो चलता है संसार बाबा तेरे ही सहारे, बाबा तेरे ही सहारे। चलता है संसार बाबा तेरे ही सहारे, दीन दुखियारे सब तुझको पुकारे, रहे सबके सर पे सदा तेरा हाथ, रहे सबके सर पे सदा तेरा हाथ। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ। हर जन्म मिले मुझे बाबा तेरा साथ, हर जन्म मिले मुझे बाबा तेरा साथ। नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, नाथों में नाथ प्रभु मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। तो नगन अमंगल वेश, उन सिर्फ मृग के छाले को अपने कमर में लपेटते हैं भोलेनाथ। तो ये चर्म जो है, ये मृग छाला जो है वो किस चीज का प्रतीक है? बोले ये वैराग्य का प्रतीक है। रामायण प्रेमी श्रोता समाज, शिव जी का कहना है कि जीव के शरीर में वासना के कई छिद्र हैं जिसे ढकने के लिए वस्त्र चाहिए,
पर शिव के जीवन में वासना का कोई छिद्र ही नहीं जिसे ढकने की जरूरत हो, इसलिए कपड़े की आवश्यकता नहीं है, दिगंबर रहते हैं। दिग्धम अंबर यानी आकाश ही जिसका वस्त्र हो उसे दिगंबर कहा जाता है। जैन समुदाय में भी दिगंबर जैन हुआ करते हैं, दिगंबर संत हुआ करते हैं, तो उसका अर्थ यही है कि आकाश जिसका वस्त्र हो वही दिगंबर, ऐसे भोलेनाथ। अब आइए अमंगल वेश, शिव जी के वेश की कहाँ तक चर्चा की जाए। जब इनको सजाया गया दूल्हे के रूप में तो वहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सारे चौपाइयों से शिव जी के वेश की चर्चा की है। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, कुंडन कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, यहाँ भी कहते हैं। तो अब देखिए अमंगल वेश, सबसे मस्तक से लेके नख से लेकर शिख तक उनकी वेशभूषा। सबसे पहले आप देखिए, जटा का तो खैर हमने कह दिया, आपको बताया, जैसा भी गुरु कृपा से पाया है। गंगा जी का तात्पर्य क्या है? तो गंगा जी का बड़ा सुंदर, गंगा भक्ति की प्रतीक है। मानो भक्ति रूपी गंगा को शिव जी ने अपने मस्तक पे स्थान दिया है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो गंगा जी को मस्तक पे रखने का एक भाव यह है भी कि शिव जी हमको संकेत करते हैं कि मनुष्य को अपने मस्तक को सदा शीतल रखना चाहिए। ये भी एक भाव आता है, मस्तक को शीतल रखें। तरुण सागर जी महाराज अपने कड़वे प्रवचन में कहते थे कि हमारे सिर पर बर्फ की फैक्ट्री होनी चाहिए, हमारे मुख में शक्कर की फैक्ट्री होनी चाहिए, और हमारे हृदय में लोहे की फैक्ट्री होनी चाहिए। समझ गए? हाँ, तो सिर पे शीतलता हो, बात बात में गर्म ना होवे, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। तो गंगा जी को जटा में समाहित किया। अच्छा, गंगा जी को जटा में समाहित करने का और भाव देखिए, गंगा जी पतित पावनी हैं। वो संकेत करते हैं कि संसार में जितने लोग परमार्थी हैं, परमार्थ में लगे हैं, उन्हें आप अपने जीवन में सम्मान दीजिए, मस्तक पे धारण कीजिए। फिर शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, तीन नेत्र हैं। शिव जी कहते हैं सिर्फ मेरे ही तीन नेत्र नहीं है, इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके पास तीसरा नेत्र है, बस जरूरत है उसे गुरु कृपा से खोलने की, है ना। दो नेत्र तो हम सबके पास है, लेकिन जो ज्ञान चक्षु जिसे कहा जाता है वो गुरु की कृपा से खुलता है। शिव जी का तीसरा नेत्र हमको ये संकेत करता है, दिव्य दृष्टि जिसे कहते हैं। भगवान को देखने की दृष्टि हर किसी व्यक्ति के पास गुरु कृपा से प्राप्त होती है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भी हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विन विभंजन, बंदो गुरुपद नख मणि ज्योति, सुमिरत दीव दृष्टि ही होती। वहां भी कहते हैं गुरु कृपा से दिव्य दृष्टि मिलती है ना। तो ये तीसरा नेत्र। फिर कहा नयन तीन उपबीत भुजंगा। बात बात में भी भोलेनाथ जी अपने अपने आभूषणों में सर्प का प्रयोग करते, सांप का प्रयोग करते। तो ये सांप का हरे, बोले ये काल का प्रतीक है। काल खड़ा है सिर पर तेरे, तुझको है ना तनिक विचार, ना जाने रे कर लेगा कब तेरा पकड़ करके आहार। तो काल का प्रतीक है सर्प, और सर्प को अपने जीवन में धारण करने का जो आभूषणों के रूप में उन्होंने धारण किया है, वो जीवन की नश्वरता को बताता है कि जैसे मेरे अंग अंग में सर्प पड़े हैं, वैसे ही हर एक मनुष्य का जीवन नश्वर है। उन्होंने अंग में भभूति रमाई है, नगन अमंगल वेश। शमशान के भभूति को अंग में लगाए रहते हैं भोलेनाथ जी,
ये काहे का प्रतीक है? ये भी नश्वरता का प्रतीक है कि हम सबको एक दिन जल करके राख ही तो बन जाना है सज्जनों। हर किसी का शरीर एक दिन जल जाने वाला है। हाड़ जरे जस लोह लाकड़ी, केस जरे बन घासा, केस जरे बन घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। तो शिव जी कहते हैं जो मैंने विभूति रमाई है उसे देखकर तुम सीखो कि जीवन नश्वर है, इसलिए जीवन के रहते जितनी जल्दी हो सके एक एक क्षण का उपयोग सही अर्थ में करें, परमार्थ के लिए करें। तो नारद जी ने सारा लक्षण शिव जी का लक्षण गिना दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं ये अशिव वेश जरूर है लेकिन शिव धाम कृपाला। अब इनका नाम ही शिव है। मेरी माताओं और भाइयों बहनों, शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण, विष्णु शब्द का अर्थ होता है व्यापक। मुरारी बापूजी बहुत अच्छा कहते हैं कि देखिए विष्णु और शिव का उपासक होने का क्या तात्पर्य। गुजरात में एक बहुत अच्छे संत हुए नरसिंह मेहता जी, उन्होंने अपने एक भजन में लिखा कि विष्णु का उपासक कौन है। तो वो कहते हैं कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो पर दुखे उपकार करे, जोई मन अभिमान ना आने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, सकल लोक मां सहुणे बंदे, निंदा ना करे केणी रे, वाच कांच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। तो विष्णु यानी व्यापक और शिव यानी कल्याण, दोनों का अर्थ एक ही है। इसलिए तो कहा जाता है विष्णु उपासक शिव की भी पूजा करे और शिव उपासक विष्णु जी की भी पूजा करे, दोनों एक दूसरे से अलग हैं ही नहीं। जिसका हृदय व्यापक हो वो विष्णु पूजक, और जिसके मन में दूसरों के लिए कल्याण की भावना वो शिव पूजक। अर्थ तो दोनों का एक ही हुआ ना। तो अस स्वामी यही कहा मिलही, परि हस्ता सिरेक, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। ऐसा नारद जी माता पार्वती के संबंध में राजा हिमांचल जी और माँ मैना को बताने लगे। मानस प्रेमी श्रोता समाज, इस तरह से जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, कामना रहित श्री भोलेनाथ जी का जीवन। आइए मीराबाई जी का एक भजन हम आपके सामने प्रस्तुत करें जिसमें यही भाव है। अकाम मन होने का अर्थ है सब करी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। यानी संसार से जो अलग भी है और संसार से अलग भी नहीं है, संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का भजन करना ये जीव की जिम्मेदारी है। इसलिए मीरा जी कहती हैं कि मैं सब कुछ छोड़कर भी अपनी जो भगवान का भजन है उसको मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन अपने परिवार के लिए, सबके लिए मेरी जो जिम्मेदारी है उसको मैं ज़रूर निभाऊंगी। आइए शंकर जी का जीवन और माँ मीरा जी का ये भजन बिल्कुल लगभग एक जैसा लगता है, इसलिए ये भजन सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए मीराबाई की जय। शिव जी का जीवन राम जी के लिए समर्पित है, मीरा जी का जीवन कृष्ण जी के लिए समर्पित है। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो। मैं चाहूंगी आप सब लोग भी मेरे साथ गाएं। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल, जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई,
पार्वती जी की प्रेम परीक्षा लेने सप्तऋषि गए थे कि कहाँ इस जोगी की चक्कर में तुम पड़ी हो पार्वती, उससे अच्छे तो किसी दूसरे देवता की पूजा कर लेती तो तुमको सब कुछ मिल जाता। ये जोगी नगन रहने वाला शिव है, इसके पीछे क्यों पड़ी हो? तो वो भी कहती थी मुझे शिव ही चाहिए। आज मीरा जी भी वही कह रही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। तो एक बार जो पति मान लिया सो मान लिया, क्योंकि नारी कल्याण के दो ही रास्ते हैं सज्जन, या तो नारी पति को परमेश्वर मान ले या फिर परमेश्वर को पति मान ले। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल। भाई छोड़िया बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा सोई। 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 साधु संग बैठ बैठ, साधु संग, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। ये तो गिरधर गोपाल। जय जय श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम बोलो। श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम। जय जय श्याम राधे श्याम बोलो, श्याम राधे श्याम। मीरा जी कहती हैं जब मैं जगत को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, और जब मैं भक्तों को देखती हूँ तो मेरा जी हरा हो जाता है, मैं आनंदित हो जाती हूँ। यही है जोगियों का जीवन। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी भई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। असुवन जल सींची सींची, असुवन जल, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं को सींच सींच कर मैंने प्रेम की ये नार लगाई है। अब धीरे धीरे मेरा जीवन आगे बढ़ रहा है, ये नार फैल रही है, ये प्रेम की नार फैल रही, और धीरे से इसमें फूल लगेंगे और फल भी लगेगा। आइए मीरा के उस प्रेम बेल में कौन सी फल लगी, अंतिम पद में सुने। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। तालियां जरा जोर से। जय जय गिरधर गोपाल बोलो, गिरधर गोपाल बोलो।
अब तो बेल फैल गई होना है सो होई, जो हो जाए देखा जाएगा। अब ये बेल फैल गई, ओ अब तो बेल फैल गई होना है सो होई, अब तो बेल फैल गई होना है सो होई। मेरा एक लगन लागी, मेरा एक लगन लागी, आनंद फल होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। इसलिए तो नीचे पंक्ति में गोस्वामी जी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? सुनी मुनि गिरा सत्य जय जानी, और आगे क्या लिखे? दुख दंपतहि लेकिन उमा हर्षा। यही कारण है कि दंपति, कोई भी दंपति सुनेगा कि मेरी बेटी को ऐसा वर मिलेगा तो दुख तो होगा, लेकिन जिसको मालूम है कि ये सारा लक्षण शिव जी का है, वो क्यों दुखी होगी? इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मीरा जी को अगर कोई कह दे तुमको गिरधर गोपाल मिल गए तो कितनी खुशी होगी। बस यही खुशी माँ पार्वती की हुई, ये सारा लक्षण तो मेरे भोलेनाथ का है। आइए, इस तरह से पार्वती जी ने अपना सारा जीवन भोलेनाथ के लिए समर्पित किया। हम भी अपने जीवन को उस कल्याणमय भगवान शंकर के लिए समर्पित करें, प्रभु राम के लिए समर्पित करें, परमार्थ के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। एक प्यारा सा नन्हा सा भजन गाकर आपसे विदाई लेते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा। मेरा प्यारा शंकर मेरा प्यारा, मेरा प्यारा, मेरा प्यारा। प्रेम से बोलिए श्री पार्वती अम्बा की, श्री शंकर भगवान की, संत और सत्संग की जय। श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु दर्शन वही करते हैं जिनके आंखों में नम होता है, और तारालीम के राम दरबार में ताली वही बजाते हैं जिनके दोनों हाथों में दम होता है। चलिए एक बार जोरदार ताली हमारे नवदीप बालिका मानस विभाग कोहका भिलाई, जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बहु प्रतिभा मुखी के धनी हमारे बहन जी हेमलता साहू जी की सुंदर कर्णप्रिय आवाज में सुंदर गायन और उतनी ही सुंदर व्याख्यान माला। और वास्तव में मैं हमारे बहन जी हेमलता साहू जी के सम्मान में यही कहना चाहूँगा, जो हमारे आदरणीय श्री बुधारू राम साहू जी जी के जो बिटिया रानी हैं, और आदरणीय बुधारू राम साहू जी उस संस्कार में है न, उस दीक्षा में, उस शिक्षा में पाल करके हेमलता साहू जी हमारे उनके पिताजी बुधारी साहू जी के जो नाम है उनको पूरे छत्तीसगढ़ में गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं चाहूंगा उनके पिताजी और हेमलता साहू जी के सम्मान में एक बार जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। कहते भी हैं कि संगीतज्ञ पिता की गोद में जो फूल जैसे पली है, संगीतज्ञ पिता के गोद में जो फूल जैसे पली है, वाणी में मिठास मानो मिश्री की डली है, प्रसंगों पर पकड़ और वादन का ज्ञान अद्भुत रोशन हुआ यह तारालिम का मंच, जहां हेमलता साहू जैसा
दीप जली है, हेमलता साहू जैसा दीप जली है। एक बार हेमलता साहू और पूरे मंडली के सम्मान में जोरदार ताली। और वास्तव में मैं एक बात और बता दूं, हमारे बहन हेमलता साहू जी है ना, जो इंग्लिश के लेक्चर हैं, उसको तो व्याख्यान माला इंग्लिश में करना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के लेक्चर हैं और हिंदी में कथा उनकी शैली है बोलने का, ठीक है। और गायन शैली छत्तीसगढ़ी, ये भी उनकी एक खूबी है। मैं तो चाहूंगा हेमलता साहू जी के सम्मान में और जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। कहते भी है मित्रों कि बेटियां जिस घर में आती है हजारों खुशियां लाती है, बेटियां जिस घर में आती है हजारों खुशियां लाती है, बेटी जिस घर से जाती है लाखों दुआएं दे जाती है, बेटी अनमोल खजाना है यही लोगों का है कहना, बेटी अनमोल खजाना है यही लोगों का है कहना, बेटी तो सुख समृद्धि है दो दो कुल का है गहना, कोई कहता यह धूल है, कोई कहता यह धूल है, कोई कहता यह फूल है, परिस्थिति चाहे जो भी हो हर रूप में इसे कबूल है, इसे कबूल है। एक बार बेटियों के सम्मान में और जोरदार ताली आप सबकी ओर से हो जाए। और वास्तव में बिल्कुल हिंदी भाषा में हमारे बहन जी माता पार्वती और भगवान शिव जी की वो नारद परीक्षा की कथा प्रसंग, जिसे किसी कवि ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अच्छा सा पिरोया है। भगवान शंकर ला माता सती भगवान माता पार्वती भगवान शंकर ला कथे कि कर ले शादी मोर संग तय हर झनकर आना कानी हो। जिन पावन कथा प्रसंग ला हमार बहनी हेमलता साहू जी बतावत रहिस, उन पावन भाव जिन ला कोई कवि लिखिस कि कर ले शादी मोर संग तय हर झनकर आना कानी हो, और हंसी खुशी तोर संग बिताहू में अपन जिनगानी हो। भगवान शंकर कथे कि मैं हूं जोगी जोगड़ा नोनी, मैं हूं जोगी जोगड़ा नोनी तय महल के रानी वो, और मोर संगते हर कैसे पहावे अपन जिनगानी वो। निच्चट मैं भिखारी हावो, निच्चट मैं भिखारी हावो तय महल के छोरी वो, और मैं हो बिरबिट करिया नोनी तय चकचक ले गोरी वो, तय चकचक ले गोरी वो। महल अटारी ला कौन कहा है, महल अटारी ला कौन कहा है, नहीं ये खदर छानी वो, और मोर संग कैसे पहावे ते अपन जिनगानी वो, कैसे पहावे अपन जिनगानी वो। भगवान शंकर के बात सुन के माता पार्वती कथे कि महल अटारी धन दौलत ला मैं का करिहाओ, महल अटारी धन दौलत ला मैं का करिहाओ, जिहा जावे तिहा तोर संग में मैं है किंजरिहाओ, कांदा कुसा खई के पी ले हाओ गंगा